जय हिंद साथियों। आज का जो वीडियो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलती पर बात करेंगे जो अमूमन अमूमन लगभग 98-99% बच्चे करते ही करते हैं। तो आपको बस करना ये है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और अंत में ज़रूर ईमानदारी के साथ कमेंट करिएगा कि क्या आप भी उसमें से शामिल हैं। ठीक है? जी हाँ, हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं उत्तर लेखन नहीं करने पर। ठीक है? ये ऐसी गलती है कि हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, ये गलती बहुत ही करते हैं, करते ही हैं मतलब। ठीक है? और ध्यान रखिएगा अमूमन इसमें से जो 2% लोग बच जाते हैं, वही जो है फाइनल स्टेज पे सेलेक्ट भी होते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलती है और मैं इस गलती पे ध्यान दिलाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट करिएगा। ध्यान ये देना है कि जब हमारा मुख्य परीक्षा ही हमारे लिए निर्धारक होता है और वो भी कैसा निर्धारक, सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि आप परीक्षा के सामने जाकर के नहीं वहाँ पे बोल सकते हो कि इसका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर है। आपकी जो कॉपी है वो बोलेगी, यानी कि उत्तर के माध्यम से स्वयं के व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण आप उत्तर के माध्यम से कर रहे हो। तो ऐसे में उत्तर लेखन बहुत ही आवश्यक है और अमूमन जो हम लोग 98% बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि उत्तर लेखन चलो पहले प्री के लिए तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी तो प्री के बाद हो जाएगी। ठीक है? आप विश्वास मानिए, इस बार यूपीपीसीएस दे करके आने वाले मतलब अभी लगभग हम लोग के मेंस मेंटरशिप में लगभग 1000 के लगभग बच्चे हैं और उसमें से 50-55 बच्चे ऐसे हैं जो लोग प्री के बाद, जब प्री दे करके आए थे 22 दिसंबर को, तो आराम मस्त कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो सर रिजल्ट हो गया, अब क्या करें? ठीक है? अभी तो मेंस के लिए कुछ किया ही नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और इस बार अभी हमारे यहाँ एक देवरिया की एक मतलब स्टूडेंट थी। उन्होंने हमारा यूपीएससी का मेंस का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था। इस बार यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हुआ। कारण क्या था? मेंस में कम नंबर आया। ठीक है? और कम नंबर मतलब ठीक-ठाक कम नंबर आया था, है ना? मतलब कट ऑफ से ऐसा था कि कट ऑफ से एकदम 1 या 2 नंबर ज़्यादा था कट ऑफ। इंटरव्यू कॉल आ गई थी। इंटरव्यू में नंबर 130-135 ऐसे आस-पास मिले थे। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मेंस में नंबर अच्छे रहते तो आराम से हो सकता था। उसमें भी उनके निबंध में नंबर गड़बड़ हो गए। ठीक है? तो उनके भी दिमाग में क्या था कि प्री की बात करते हैं, तो निबंध तो चलो मान लो प्री की बात आप कर भी लोगे। मेंस की आंसर राइटिंग अगर आपने सही से नहीं की तो आपके लिए दिक्कत होना तय है, मतलब तय है। इस बार भी देखिए, इस बार यूपीएससी के पेपर में आपका 80-85 दिन का समय मिला है। अगली बार 24 मई 2026 को प्री एग्जामिनेशन है और 21 अगस्त 2026 को आपका मेंस है। तो लगभग 84-85 दिन अगली बार भी मिल रहा है। तो हर बार यही है कि आपको प्री के बाद 3-4 महीने 3 महीने यूपीएससी में, 4-5 महीने यूपीपीसीएस में, यही आपको मिलेगा। इस बीच में अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रखी है तो फिर आपके लिए दिक्कत होना तय है। ठीक है? मतलब सीधा-सीधा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको केवल प्री से ही संतुष्ट हो जाना है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं, आपको अगर आगे फर्दर स्टेज पे जाना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो मेंस की तैयारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है? मेंस की तैयारी करना ही पड़ेगा और कोई इसका आपके पास विकल्प नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं कि मेंस की तैयारी करोगे तो आपको केवल प्री में ही फायदा, मतलब मेंस में फायदा करेगा, वो प्री में भी नुकसान करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है? मेंस कई मायने में आपको फायदा पहुंचा सकता है। एक तो ये कि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हो तो आपको अर्ली स्टार्ट का फायदा मिल जाएगा। आप ऐसे समझो कि जो बच्चे अभी प्री, हर सबकी मानसिकता यही है और मेरे कहने पे चेंज होगी भी नहीं, मुझे पता है इस चीज़ को, मैं ये वास्तविकता समझ रहा हूँ। मैं बोलूंगा कि मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करो तो मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करने लगेंगे, नहीं। ठीक है? तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आप उन बच्चों में शामिल हो जाओगे, 2% वाले कैटेगरी में चले जाओगे। आपको अर्ली स्टार्ट का फायदा मिलेगा। दूसरा, जब प्रश्न आएगा तो हम लोगों ने ओपन वीडियोस में बता रखा है कि जब भी कोई प्रश्न आएगा तो उसके आप मुख्य भाग, मेन बॉडी, है ना, इंट्रोडक्शन, भूमिका और निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये 3 भाग होते हैं। साथ ही साथ प्रश्न पे गहराई से सोचने की आदत बनेगी। ठीक है? तो उसका पक्ष क्या है, उसका विपक्ष क्या है, कौन सा रिपोर्ट यहाँ कोट कर सकते हैं, कौन सा डेटा यहाँ कोट कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपका प्रोसेस करेगा चीज़ों को, केवल प्री के ही नज़रिए से नहीं बल्कि आप मेंस के भी नज़रिए से देखेंगे। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो प्री मेंस दोनों के नज़रिए से देखेंगे। ठीक है? अब अभी तक क्या होता था? अभी तक केवल प्री के लिए पढ़ रहे हैं, फैक्ट पढ़ रहे हैं तो केवल प्री के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब आप सीएजी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक सीएजी के बारे में है। साथ ही साथ सीएजी एक्ट 1971 के माध्यम से इसको और शक्तियां भी मिली हुई हैं। ठीक है? तो आपका विश्लेषण थोड़ा सा प्री के संदर्भ में भी, और आपको फैक्ट चीजें याद करनी आसान हो जाएंगी।
जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीकरण है वो प्री में भी फैक्ट पूछ सकता है। खास करके यूपीएससी का जो पैटर्न है वो तो विश्लेषण वाला रहता ही है, ठीक है, कि रथ मिले थे या नहीं मिले थे, या ख्वारिज्म के युवराज की खोज में चंगेज खान यहाँ तक पहुंच गया था, ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछते हैं। यूपीपीसीएस भी धीरे धीरे यूपीएससी बनने की राह पर है, तो प्री में वो भी विश्लेषण क्षमता वाला प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्या है कि आपकी लेखन शैली, आपके उत्तर की संरचना, आपके उत्तर का कंटेंट, आपके उत्तर के प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, इन सबको डेवलप होने में 6-7 महीना, साल भर का समय लगता है। एक लंबा गैप लगेगा, तो 3 से 4 महीने का जो बीच में आपको गैप मिलेगा प्री के बाद में, उसमें होना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ठीक है। इसके लिए केवल आपको एक स्टेप उठाना है, केवल एक स्टेप। वो स्टेप है आपका खुद का मन को अपने काबू में करना है, मन को समझाना कि नहीं 2 क्वेश्चन ही लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, लेकिन लिखिए, और उसमें कुछ नया नहीं करना है। जैसे अभी आप प्री के लिए तैयारी कर रहे होगे, यूपीपीसीएस दे रहे हो तो प्री के लिए 12 अक्टूबर को मान लो देना है, तो प्री के लिए तैयारी कर रहे होगे। यूपीएससी के लिए दे रहे होगे तो 24 मई 2026 को देना है, तो उसके लिए भी प्री के लिए पढ़ रहे होगे। तो जो चीज़ें कॉमन हैं, जैसे जो अनकॉमन है, जैसे इथिक्स हो गया, मेंस में ही पूछा जाता है, आईआर हो गया, ठीक है, मेंस में पूछा जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट जो केवल मेंस के लिए, उसको हटा दीजिए। लेकिन जो कॉमन है, इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक, पर्यावरण, जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो प्री के लिए पढ़ रहे हैं, वो मेंस के लिए अलग से थोड़ी पढ़ेंगे भैया। सिंधु घाटी सभ्यता प्री के लिए, मेंस के लिए भी वही। राज्यपाल का पद प्री के लिए, मेंस के लिए भी वही। तो जो टॉपिक प्री के लिए पढ़ रहे हैं, केवल आपको करना यही है कि पीवाईक्यू उठाना है और उससे रिलेटेड, जैसे राज्यपाल की कार्य शक्तियां पढ़ी, तो देख लीजिए कि राज्यपाल पे प्री में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा मतलब सॉरी मेंस में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, उसको लिख लिया, लिखने का प्रयास कर लिया। खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक ध्रुव बैच चलता है, ध्रुव बैच में हम लोगों ने 600 प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो उसको कर सकते हैं। पर डे 1 घंटे की क्लास कर लीजिए, 1 घंटे में 3 से 4-5 प्रश्न हम लोगों ने उस पर डिस्कस किए हुए हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड है, तो आपको इकट्ठे अब तक की क्लासेस मिल जाएंगी। तो फायदा क्या रहेगा, पर डे 2-4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में आओगे। ध्रुव कर लोगे तो फायदा ये रहेगा कि 4-5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी, 1 घंटा बस आपको देना है, ठीक है। या आपने अगर पहले से उत्तर लेखन कर रहे हैं तो उत्तर लेखन पे थोड़ा सा काम और भी कर सकते हो, तो उसके लिए एक सृजन हमारा प्रोग्राम चलता है, डेली फ्री आंसर राइटिंग भी चलती है, सृजन भी चलता है, दोनों करो। मेरे हिसाब से मेहनत मेंस पे करना ही चाहिए, प्रतिदिन कम से कम 2 प्रश्न, ठीक है। और एक और निवेदन है, यूपीएससी दे रहे हैं तो ऑप्शनल का भी एक प्रश्न कर लीजिएगा, यानी कि 3 प्रश्न अभी से कर सकते हो। आप ये सोचो कि जब आप 2026 में जाओगे देने, ठीक है, अगर आपने अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने अगर आपने सही से कर लिया, ठीक है, 7 या 21 और 21 दूनी 42, लगभग 400 प्रश्न आपके, 400-450 प्रश्न पर डे 2 प्रश्न के माध्यम से इजीली आपका हो जाएगा। और अगर आपने इसमें नोट्स बना लिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए मेंस के, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। जीएस वाइज बना लीजिए 1 2 3, ठीक है, पहले इथिक्स को भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से, पहली चीज तो आप एक ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर लेखन नहीं करने की जो सबसे बड़ी गलती है, जो हमको सिलेक्शन में, हमको पता भी है, सबको पता है कि उत्तर लेखन नहीं करूंगा तो मेंस में नहीं होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद ये गलती हम लोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, यूपीएससी में भी 4-5 बार मेंस, मतलब 4-5 बार प्री देने के बाद 1 बार मेंस देने का मौका मिला था, जो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही यूपीपीसीएस में भी कई ऐसे लोग हैं जो लोग 3-4 बार प्री लगातार दे रहे हैं, नहीं प्री हो रहा है, मेंस देने का मौका मिला, लेकिन फिर वहाँ पे सही से फाइटिंग नहीं कर पाएंगे। वो भी तब जब आपका जो फाइट है वो पहले से सेलेक्टेड लोगों के साथ है, ठीक है। यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी ये ध्यान रखिएगा, इस बार का रिजल्ट 30% ऐसे व्यक्ति थे यूपीएससी में जो पहले से सेलेक्टेड थे। अब उनका उत्तर लेखन और आपका उत्तर लेखन, अब सोच लीजिए कि कहाँ पे हैं आप अभी इस समय, किस उसमें। इसी तरीके से पीसीएस में देखा जाए तो कई डीवाईएसपी, आरटीओ, नायब तहसीलदार, ये लोग पेपर दे रहे हैं, है ना, पहले से मेहनत कर रखा है, पहले से सेलेक्टेड है, मेहनत कर रखा है। अगर उत्तर लेखन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होनी तय है, मतलब तय है। इस दिक्कत को कम करने का एकमात्र तरीका यही है कि प्री की तैयारी के साथ मेंस की तैयारी करना, और कुछ नहीं करना तो केवल पीवाईक्यू उठा करके प्रतिदिन 2 क्वेश्चन कर लेना। खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 8840751912 पे मैसेज करके आप बैच की जानकारी ले सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, मैसेज करके एटलीस्ट ध्रुव की डेमो वीडियो तो जरूर देखिएगा। डेमो वीडियो से कम आपको अंदाजा लगेगा ना, जिसको जैसे मान लो कुछ ऐसा होगा कि सर हमको खुद से करना है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इस प्रश्न को ऐसे टैकल करना है। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पे फ्री वीडियोस भी पढ़ रखे हैं,
तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आप ये ब्लंडर, ये गलती कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। मैं तो महापाप बोलूंगा, ये पाप को हो रहा था कि नहीं। ईमानदारी से कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।